आप देख रहे हैं मल्होत्रा स्ट्रेट ड्राइव which is brought to you by the Reliable Group. We thank our sponsor. Myself is Chinmoy Rai and with me is former test cricketer Ashok Malhotra. सर आज का मैच KKR वर्सेस पंजाब किंग्स। पहला सवाल है कि yesterday we saw SRH big guns they lost against RCB. Complacency can be a factor. कॉम्प्लेसेंसी से ज़्यादा ये था कि हमने शायद पहले भी ये बात की थी कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद को हराना है तो पहले बल्लेबाजी करेंगे। अच्छा क्योंकि जब वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो खुलकर खेलते हैं, जब उन पर रनों का दबाव होता है तब वो पचकते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा। और यही काम किया था आरसीबी ने, पहले बल्लेबाजी की और जो रनों का अंबार लगाया उसमें वो पचकते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आपके पास एक गोल होता है और अगर शुरुआती झटके लग जाते हैं तो फिर आप उभर नहीं पाते। एक बार फिर वो दर्शाया कि वो जो बेस बॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शायद सनराइजर हैदराबाद ने अपनाया है, वो कारगर साबित नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी नहीं चलती तो फिर थोड़ा सा घबराहट सी हो जाती है उनके खेल में। सर मैच आज जो है केकेआर वाला, ठीक है, सो प्रीवियसली हम लोग देखा है विकेट लेके कि इट वाज फेवरिंग द स्पिनर्स। अभी देख रहा है कि स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि लास्ट मैच में 1 रन से सिर्फ जीता है, बहुत पिटाई हो रहा है। तो क्या नेचर ऑफ विकेट बदलने से हमारा जो केकेआर का जो अटैक है दे आर सफरिंग? देखिए केकेआर का अटैक जो स्पिन्स डोमिनेटिंग, राइट, और मिचेल स्टार्क का बॉल नहीं बोल रहा, मैं यही कह सकता हूं, उनके 24 करोड़ नहीं बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी निराश किया है। और फिर पिछले मैच में ऑलमोस्ट कहते हैं ना, जीत के जबड़ों से हार को खींच के ले आए थे, क्योंकि जो 21 रन चाहिए और आपने 3 बॉल में 3 छक्के लगा लिए, वहाँ से उभर गए हैं, ये उनका भाग्य है। ये दर्शाता है कि प्रबल दावेदार है केकेआर। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उनका फॉर्मेट है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, सुयश शर्मा, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर टर्निंग विकेट मिलती है या कल हैदराबाद जैसी विकेट मिलती है उसमें कारगर साबित होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस समय कोलकाता का विकेट है वो तेज गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को प्राप्त है। सर केकेआर का पॉइंट है 7 मैच में 10, पंजाब का 8 मैच में 4। तो ये देखते हैं हम लोग, 2 टीम पंजाब और दिल्ली हर एवरी ईयर दे आर बिहाइंड। तो पंजाब टीम को लेके आपका क्या चीज है, क्या सवाल है? देखिए यहाँ तो ये टीम ठीक नहीं बनाते या इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मैनेजमेंट से ज्यादा सपोर्ट स्टाफ ठीक नहीं, उनकी जो सोच है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कप्तान, कोच, असिस्टेंट कोच, बैटिंग कोच, उनकी सोच किस तरह की है। जो आरसीबी की बात है, अगर आरसीबी के पास आपने अगर अपनी टीम में गेंदबाज नहीं रखेंगे तो जीतेंगे कैसे? सही। और वही हालत उनकी है कि आपने हिट एंड मिस प्लेयर्स रखे, वो जो श्योर शॉट प्लेयर है ना, तो वो तो कहते हैं कि आपने मट्टी में हाथ डाला, आपको सोना मिल गया, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह के रूप में। करेक्ट। तो लेकिन आपकी प्लानिंग में नहीं थे वो दोनों, तो वो प्लानिंग के बाहर से आए हैं। इसके चलते आप 4 मैच जीते, नहीं तो आप एक भी मैच नहीं जीते अगर आप अपने उन खिलाड़ियों के भरोसे रहते जिनको आपने पैसे दिए। तो कहीं ना कहीं जो सोच है, पैसे आप जरूर दे रहे हैं लेकिन टीम बनाना भी एक कला है, एक आर्ट है, जो शायद इन दोनों टीमों को नहीं आती। सर फिर वापस आते हैं केकेआर को लेके। नाउ व्हिच इज द प्लेयर? सुनील नारायण सर बहुत अच्छा डाल रहे हैं क्योंकि वेरी इकोनॉमिकल है अभी भी, तो लास्ट ईयर अच्छा नहीं किए थे। तो गौतम गंभीर हैज चेंज द थॉट प्रोसेस। नाउ व्हिच इज द प्लेयर यू थिंक लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, दैट हैज इन्फ्यूज द काइंड ऑफ एनर्जी, इम्पेटस जो चेंज किया है केकेआर का जो माहौल है? देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि अभी केकेआर काफी नमकीन हो गई फिल सॉल्ट के आने के बाद। अच्छा। जब से वो आए हैं, जिस तरह उनके लिए कहते हैं बहुत बढ़िया हुआ, जेसन रॉय के बाद फिल सॉल्ट आए और उन्होंने वही इम्पैक्ट प्लेयर है, और उन्होंने बिरयानी में जो नमक डाला वो कमाल का नमक है। और इस तरह की जब आप शुरुआत देते हैं तो फिर दूसरी टीमों पर दबाव रहता है। अगर सॉल्ट और नारायण जब जिस तरह की शुरुआत देते हैं उससे इम्पैक्ट आता है, और फिर आपके पास रिंकू सिंह और एंड्रे रसल जैसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं आखिरी 5 ओवर में। तो मिलजुल कर बहुत ज़बरदस्त। और अगर किसी भी प्लेयर ने इम्पैक्ट डाला, सुनील नारायण, लेकिन दूसरा किसी ने इम्पैक्ट डाला तो फिल सॉल्ट। सर आप एक नाम नहीं बोला, आपका फेवरेट है रसल। लास्ट ईयर ही डिडंट परफॉर्म वेल। देखिए रसल को आई विल नेवर काउंट आउट। रसल मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। वो अगर मैं कभी भी टीम बनाऊं तो मैं रसल का पहला ना, रसल, सुनील नारायण जो 1 और 1 11 हैं, जो केकेआर भी करते हैं, उनकी कोई भी टीम रसल और सुनील नारायण के बिना नहीं होती। तो वो बिल्कुल सही नीति। और तीसरा जो अगर सबसे बेहतर इम्पैक्ट
किसी ने इस KKR पे डाला है, वो है गौतम गंभीर। अच्छा सर, मैच जैसे कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर हम पकड़े थे, नाउ स्केल कैसा है और कहां पर KKR को दे शुड बी केयरफुल, व्हिच इज द पार्ट दे विल बी केयरफुल? आई थिंक दे शुड गिव अ ब्रेक टू मिचेल स्टार्क। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए सबसे, क्योंकि हर मैच में 4 ओवर में 50 रन लुटा रहे हैं, तो 50 रन रिकवर करने आसान नहीं होते। करेक्ट। तो आप किसी और से कराइए, एक आधा मैच का ब्रेक दीजिए। मैं जानता हूं कि 24 करोड़ का खिलाड़ी है, आप उन पे भरोसा जता रहे हैं और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी तक वो लेंथ नहीं खोज पा रहे हैं जो भारतीय पिचेस पर ज़रूरी होती है। तो ये खराब नहीं होगा, क्योंकि पंजाब किंग थोड़ी नीचे वाली टीम है, हालांकि कोई भी हार जीत हो सकती है IPL में, लेकिन एक मौका है किसी दूसरे खिलाड़ी को खिला के देने का। हो सकता है उसका जलवा बेहतर हो, वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और सर, विन द टॉस एंड फील्ड फर्स्ट। बिल्कुल, आंख बंद करके विन द टॉस, फील्ड फर्स्ट, गेट द साइड आउट एंड स्कोर द रन। That's it from us, as Mr. Malhotra is saying, win the toss, field first and win the match. We thank our sponsor, The Reliable Group. More such hard talk, straight talk is going to come from Ashok Malhotra. Till then, stay tuned, do share, subscribe and press the bell button.